नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं हूं चंदौली जिले के भतीजा गांव में और आप हमारे सामने देख रहे हैं काफी बुजुर्ग चाचा जी हैं और इनका काफी डेयरी फार्म में अनुभव है। पिछले काफी सालों से ये डेयरी फार्म को संचालित कर रहे हैं, काफी छोटे स्तर से, ऐसा नहीं कि बड़ा स्तर से। एक शौक के तौर पे इनके पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन फिर भी शौक के तौर पे और अनुभव है इनके पास। उस अनुभव को आज हम जानकारी लेंगे और कुछ इनके पास ताजी ब्याई गाय भी है, जिसके बारे में हम कैसे अगर गाय ब्याती है तो कैसे रख रखाव करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं चाचा जी से। तो इसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बना तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो आइए चाचा जी से बात करते हैं। नमस्कार चाचा जी, स्वागत नमस्कार स्वागत है हमारे चैनल पर। आप अपना परिचय बता दीजिएगा सबसे हमारा पहले। नाम जितेंद्र कुमार सिंह है। ग्राम भतीजा है, पोस्ट भतीजा है, डिस्ट्रिक्ट चंदौली है। तो चाचा जी, आप कब से ये गाय पालन का मतलब काम कर रहे हैं, पूरे आप गांव के बीचों बीच में इस तरह का तो काम? हम तो मान के चलिए कि बचपन से ही हमारा शौक है। अच्छा। हाँ। और पिताजी थे तो उस समय भैंस हम लोग रखते थे। जी। इसके बाद पिताजी के एक्सपायर करने के बाद हम गाय रखने लगे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो चाचा जी, एक और चीज जानना चाहेंगे, तो अनुभव तो काफी आपको होगा। तो जैसे जब आप लगे थे बचपन से, तो मतलब क्या इस तरह की गाय उस समय में थी या इससे नहीं, छोटी छोटी? उस समय इस तरह की गाय नहीं थी। अच्छा। उस समय देसी गाय थी। अच्छा, देसी गाय थी। देसी गाय थी। और धीरे धीरे फिर इस गायों का चलन आने जी लगा, जी दूध जी ज्यादा आने लगा। जी गाय। तो जैसे सबसे ज्यादा परेशानी जी। इस गायों में कि क्या क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर आप बताएंगे। इस गायों में ज्यादा परेशानी थनैली का है। अच्छा, कन्हैया का परेशानी है। थनैला का परेशानी सबसे ज्यादा है। अच्छा अच्छा। और उसका कोई उपचार नहीं है, अस्थायी उपचार नहीं है। अच्छा। हाँ जी। अस्थायी उपचार मतलब जैसे बोले तो कैसे? सबसे पहले तो लोगों को परेशानी होता है कि हम थनैला पहचाने कैसे? जी, ऐसा है कि थान में सूजन हो जाएगा जी। और दूध आना बंद हो जाएगा। अच्छा अच्छा। जी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं चाचा जी की जैसे ये थान में दूध आने से पहले भी थनैला हुआ रहता है, लेकिन बाद में वो लास्ट स्टेज में थनैला में सूखना होता है। तो क्या ऐसा भी है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। जब थनैला हो जाएगा तो उसका दूध बंद हो जाएगा। तो हाँ। अभी आपके पास मतलब टोटल कितनी पशु रखे हुए हैं? इस समय 3 गाय हैं। 3 ही हैं। जी। तो क्या ये 3 हमेशा मतलब रखते हैं या 3 से जी ज़्यादा नहीं, कम? ज्यादा भी रहती हैं और कम भी हो जाती अच्छा। हैं। ठंडी की वजह से इस समय कम जानवर हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। तो क्या मतलब दूध का कारोबार करते हैं या गाय खरीद बिक्री का कारोबार जी करते हैं? नहीं, दूध का भी कारोबार होता है और गाय खरीद बिक्री का भी अच्छा, होता है। अच्छा। तो बचपन से कर रहे हैं, तो क्या इसके अलावा आपके पास खेती भी है? जी, खेती भी है। खेती भी है। हाँ। तो खेती से ज़्यादा आपको मुनाफ़ा इसमें होता है या डेयरी फार्म में मुनाफ़ा होता है, ये आप जी बताइए? नहीं, डेयरी में डेयरी मुनाफ़ा है? जी, डेयरी में मुनाफा अच्छा, है। मुनाफ़ा कैसे है? थोड़ा-सा आप इसको हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइएगा। जैसे हम जानना चाहते हैं, एक गाय अगर आपके पास है, जी। तो एक गाय का खर्चा अगर सब कुछ खरीदना पड़े, तो कितना लगभग-लगभग देखा जाए तो आ जाता होगा? तो एक गाय का खर्चा मान लीजिए कि हमारी गाय अगर 10 लीटर टाइम पर दूध दे रही है, जी। तो आधा खा जाएगी और आधा तो देगी। अच्छा। आधा फायदा में रहेगा। सब मतलब चीज काटने के बाद भी। अच्छा। जी। तो 20 लीटर वाली अगर मान के चलिए एक टाइम का 10 लीटर है और 20 लीटर वाली गाय है, तो उसका मतलब एवरेज अगर देखा जाए दूध का लैक्टेशन, तो वो कितना होगा पूरे स्थिर बयाने तक उसका कितना दूध निकलेगा? तो बयाने तक मान के मान के चलिए चलिए 20 लीटर है शुरुआत में, तो कब जी, उसका दूध कम होना शुरू होता है? उसका दूध अगर बढ़िया नस्ल की गाय है तो 6-7 महीने के बाद ही कम होगी। अच्छा, 6-7 महीने के बाद तो फिर कितना पे आ जाती है वो? तो मान के चलिए जैसे 10 लीटर वाली हैं तो 8 लीटर पर जाएंगे। 8 लीटर पे आ जी। जाती है। लास्ट तक अगर वो सीमन भी ले लेती है हुँ। और बयाने तक भी वो 6 लीटर से कम नहीं देगी। मतलब 12, अगर 20 वाली है तो 12 उसका एवरेज जी अगर जी, देखा जाए तो लास्ट तक 12 12 चलेगी। या 10 भी अगर देख लिया जाए, हाँ। 10 है उसका एवरेज देख लिया जाए। और दूध आपके क्षेत्र में मतलब किस रेट से बिकता है चाचा जी? हमारे यहाँ देखिए बल्टा वाला आते हैं तो 30 रुपया ले जाते हैं अच्छा। और डेयरी पर 37-38। तो 30 रुपया बेच करके क्या मतलब लगता है कि मुनाफा होता तो होगा? 30 रुपया वाला मुनाफा नहीं होता है। अच्छा, सिर्फ जी सकते हैं, जी वही तो हम भी सकते कह हैं। रहे हैं। और डेयरी पर हाँ, हाँ। नापेंगे जी। तो 37-38-40 रुपया भी पड़ता है। अच्छा, अच्छा। जी। तो थोड़ा-सा आप अपने गायों के बारे में बता देंगे, उसके बाद हम कुछ जानकारी आपसे लेंगे। जैसे ये गाय अभी एक देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कब ब्याई है ये? ये अभी रात में भी आई है, 1 बजे रात में जी। अच्छा, कौन-सी ब्यान में है ये चाचा जी? दूसरी बियात की है। दूसरे में है। जी। अच्छा, और अभी मतलब पहले में आप ही के पास थी या कहीं और से लेके जी आए? नहीं, हमारे ही पास थी। अच्छा, तो पहले में इसका दूध कितना था? इसके में 17 लीटर था दोनों टाइम का मिला के। अच्छा, 17 लीटर। जी अभी रात में ब्याई है ना ये जी बता जी, रहे हैं? 1 बजे तो रात में। बच्छा है कि बछिया है इसमें? बाछी है जी। अच्छा, बाछी है। जी। तो जैसे हम ये आपसे जानना चाहेंगे इसमें कि जब बच्चा देती है तो क्या ध्यान रखना पड़ता है? थोड़ा हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइएगा चाचा जी। बच्चा देते ही है तो उस समय इनका यही ध्यान रखना है जी, कि अगर गाय बैठती हैं तो ब्याने में तकलीफ होता है। जी, देखिए आजकल फिजिशियन का सीमन लगवा देते हैं लोग। जी। पहली ब्यात की गाय है ये हुँ, हुँ।
वो वाली। अच्छा। हाँ हाँ, पहली बार देखिए बोले। ये बच्चा सीमन फिजिशियन का है, अच्छा जल्दी क्रॉस नहीं होता है। जी। तो पहली बियात की गाय में भैया जर्सी का सीमन लगवाना चाहिए। अच्छा, तो मतलब कम हल्का जी, इसमें वजन है कम आपका। वेट होगा। अच्छा अच्छा। और तो जी जी। फिजिशियन का तो बहुत ज्यादा वेट हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो जैसे ये मैंने जाना, जैसे बच्चा अगर दी 1 बजे रात में, जी। तो उसके बाद आपने क्या क्या किया, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर बताएंगे। तो बच्चा देने के बाद उसको हल्दी गुड़ जवाइन यही सब दिया जाता है। अच्छा, कितनी कितनी मात्रा में? 100 ग्राम हल्दी हाँ। और 100 ग्राम जवाइन, 100 ग्राम मंगरेल। कितना टाइम देंगे चाचा जी? 2 बार देते हैं। अच्छा, 2 बार देते जी, हैं। रात में जब तक खेरी नहीं गिरा देगी हाँ हाँ। तब तक 2 बार देंगे। अच्छा, मान के और चलिए अगर 1 उसका किलो जी, गुड़। 1 किलो गुड़ देंगे। जी, कितने घंटे में मतलब ये जो जेर होता है निकाल देती है? जेर 3 साढ़े 3 घंटे में निकाल देते अगर हैं। 3 साढ़े 3 घंटे में नहीं निकले तो फिर क्या करेंगे? फिर यूट्रोजन देंगे। अच्छा, जी यूट्रोजन देंगे तो फिर क्या वो निकाल देगी? हाँ। अच्छा, ये जेर नहीं गिरने का समस्या अच्छा, क्यों जेर होता है? जैसे जानवर कमजोर है, जी इसके बाद मान लीजिए कि जानवर ठंडा गया जी। तो जेर नहीं गिरा पाएगा। हम्म। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देसी इलाज गुड़ जी। और हल्दी अच्छा। उसको दे देंगे तो जेर गिरा देगी। जी। जैसे मान लीजिए हमारी गाय अभी भी आई है, हम्म। उसको 1 घंटा पर तुरंत हल्दी 100 ग्राम हम्म। और गुड़ 1 किलो अच्छा। उसको पिला देंगे। जी। इसके बाद मान लीजिए कि 1 डेढ़ घंटा बीता तो फिर 100 ग्राम हल्दी और गुड़ दे देंगे, अच्छा, जर गिरा देगी। गिरा देगी। जी अच्छा, तो ये पहली ब्यात की है? जी, पहले बियात में 2 दांत है अभी। 2 दांत है। जी, अच्छा, तो मतलब अगर देखा जाए तो इसका दूध कितना आएगा अभी? दूध भैया अभी मान के चलिए कि 15-16 आएगा इसका। अच्छा। जी, और उस साइड वाली जो गाय है उसका क्या खासियत है? उसमें तो मान के चलिए कि फिलहाल तो थनैले से परेशान है। अच्छा, थैली से जी, परेशान है। थनैली से परेशान है, लेकिन उसमें भी 5-6 लीटर दूध है टाइम अच्छा, पर। साइलेंट कर दीजिए। थैली से वो परेशान है, तो किस कारण से थैली हुआ ये आपको आपने जानने का प्रयास नहीं किया? थनैली तो हम साफ सफाई रखते हैं, लेकिन इसका कोई अस्थाई हमारे समझ से इलाज नहीं है भाई साहब। सर, और जानना चाहते हैं जैसे हम आपसे कि आप 3 पशु रखे हैं, तो एवरेज मतलब कितना दूध पशुओं से निकालते हैं आप? तो 3 में मान के चलिए कि फिलहाल तो ये सब बियाई हैं जी और वो उसमें 5 लीटर निकल रहा है और जी। बछिया पी रही है। अच्छा, जी, तो मतलब अभी कोई आपको फायदा नहीं है, अभी सिर्फ फायदा नहीं है। अभी इसको जिला रहे हैं अभी तो मतलब। जिला रहे जिला हैं, अब रहे हैं। इसके निकलेगा। बाद दूध निकलेगा तो फिर जी आपका जो है फायदा हाँ, उस रोटेशन धर लेगा। रोटेशन पकड़ लेगा। जी जी। तो जैसे डेयरी मान के लीजिए कि जी, अगर 3-4 दिन के बाद हमारे पास कम से कम 35-40 लीटर दूध हो जाएगा। तो चाचा जी अब हम जानना चाहते हैं, जैसे आप तो डेयरी हमें ऐसा लगता है कि आप 20 साल से कर रहे हैं, तो आप डेयरी से मतलब किस किस कार्य को मतलब अभी तक पूरा किए हैं, ये चीज बताइएगा। तो डेयरी से बच्चे छोटे छोटे थे जी। तो उन लोगों को पढ़ाया लिखाया। अच्छा। इसके बाद मान लीजिए खेती भी हमारे पास है। जी जी। और इसके बाद शादी ब्याह हो गया। हम्म। इसके बाद वो लोग अब सर्विस करने लगे। अच्छा, फिर मतलब इसे छोटे से कार्य से ही आपने इतनी बड़ी जी जी उपलब्धि हासिल जी की। जी। तो और यही हम चीज जानना चाहते थे। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे 3 पशु अभी आप रखे हैं, तो मतलब कब सीजन में, किस सीजन में बढ़ाते हैं पशुओं की संख्या? तो अभी ठंडी कम ठंडी हो ही है। जाएगी, अच्छा। जानवर बढ़ जाएंगे। अच्छा, फिर मतलब बेचते खरीदते रहते जी, हैं। बेचते तो मतलब खरीदते 2 हैं। तरीके से, दूध से भी कमा लेते हैं, खरीद जी बिक्री जी करके भी जी। पैसा आप कमा लेते हैं। मान लीजिए कि हमारी गाय दूध दे रही है, जी। कोई आया 1000-2000 देगा, बेची दे देंगे। अच्छा, दे देंगे। सेल पर्पज का भी अच्छा, काम सेल करते हैं। परचेज भी कर लेते हैं। जी 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 जी, यही चीज हम जानना चाहते जी थे। जी। तो दोस्तों आप इसमें समझ सकते हैं कि चाचा जी जो है काफी सालों से कर रहे हैं और खरीद बिक्री के साथ है दूध का भी कारोबार कर रहे हैं। दूध का रेट तो हालांकि गांव है तो दूध का रेट कम होता है। तो अब परेशानी के बारे में हम आपसे थोड़ा सा इस विषय में और बात करेंगे। तो जैसे चाचा जी आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे गाय समय पर हीट में आ जाती है कि नहीं आती है? जी, हीट में आ जाएगी, मिनरल इसको बराबर देते हैं, हीट में आ अच्छा। जाएगी। अच्छा, तो मतलब समय पर हीट में आपकी आ जाती है? जी जी। कितने दिनों पर, बच्चा देने कितने दिन के बाद आ जाती है? मान के चलिए कि 2 महीने तक। अच्छा, 2 महीने तक आ जाती है। जी तो 2 महीने जब आएगी तो उसी समय हम सीमन दिलवा देंगे या बाद में हाँ, दिलवा नहीं देंगे? सर, उसी समय सीमन अच्छा, उसी दिलवा। समय दिलवा देते हैं। जी मतलब छोड़ते नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जी, नहीं हम छोड़ते नहीं अच्छा, हैं। नहीं छोड़ते जी हैं। नहीं, तो सीमन डलवा देते हैं। तो सीमन मतलब रिपीट भी करते हैं? जी जी। कितनी बार देते हैं? सीमन मान के चलिए 2 बार में हमारी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, 2 बार में कंप्लीट कर लेती जी है जी आपके पशु। जी। और उसके बाद ये हम आपसे जानना चाहेंगे, अब इनके खान पान के बारे में हम जानना आपसे पसंद करेंगे। तो खान पान में आप इनको क्या देते हैं? खाने पीने में वो चोकर, चुन्नी, पराग यही सब देते हैं और कितनी कितनी दरुआ। मात्रा में सर? 2 किलो पराग, 1 किलो चोकर, अच्छा 1 किलो ये चना की चुन्नी। अच्छा अगर 10 लीटर देती हैं तो 5 किलो हम दोनों सब मिला के देंगे। अच्छा। जी।
10 लीटर दूध देगी तो एक टाइम का 5 किलो? जी, एक टाइम का 5। एक ही टाइम देते हैं ना? जी, एक टाइम 5 किलो, दूसरा सुबह। टाइम फिर 5 किलो? हाँ, 5 किलो। हरा चारा मिलता है हाँ, हरा चारा मिलता है पूरे साल? हाँ, पूरे साल 1-2 महीना नहीं मिलता है। अच्छा, 1-2 महीने जी। मिलता है। गाँव में रहने का आपका ये फायदा है कि हाँ आपको जी, हरा चारा जी। मिलता है। हाँ, और उसके बाद कैल्शियम मिनरल भी देते हैं हरा हाँ, चारा के? कैल्शियम मिनरल भी कितना देते हैं चाचा जी? कई मिनरल तो 50 ग्राम देते हैं, अच्छा। और कैल्शियम भी वही 50। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे, कैल्शियम क्या डिवार्मिंग कीड़ी का दवा वगैरह भी समय पर देते जी, हैं? कीड़े कितने के दिनों बी पर? आने के बाद 20 दिन के बाद दे देते हैं। अच्छा, गाय को देंगे? जी, गाय को। अच्छा और बच्चा को भी 15-20 दिन के बाद दे देते हैं। अच्छा। तो और हमेशा मतलब एक ही दवा से कराते हैं या बदल बदल के देते हैं? जी नहीं, बदल बदल के हमेशा कराते बदल हैं। बदल जी, के देते बदल रहते हैं? बदल अच्छा कराते अच्छा। तो अब हम आपसे जैसे अंत में एक सवाल जानना चाहेंगे कि अगर कोई बेरोजगार है, 10,000 12,000 को नौकरी कर रहा है, अगर वो 2-4 गाय लेकर के शुरू करता है तो क्या उसको मुनाफा होगा कि नहीं होगा? हैं। नहीं भैया, हम तो कहते हैं कि जो बाहर जाके 10-15 हजार के कमाते हैं ना, तो घर पर 2 गाय से स्टार्ट करेंगे, उतना घर पर पैसा मिलेगा उनको। अच्छा, मिल जाएगा? जी। मतलब कितना रुपए लीटर अगर दूध उसको मिले, बीचे उसका बिके दूध, तो मतलब मुनाफा होगा? उसका दूध हर गांव में आजकल डेयरी खुल गई है, जी। और उसका दूध मान के चलिए कि 40-37-40 पड़ेगा। अच्छा, जी, तो लीटर। 37-40 के रेट से अगर बेचता है और गांव में करके रहता है तो उसका मुनाफा हो जाएगा? हाँ हाँ सर, हो तो मतलब जाएगा। आपको खरीदना क्या क्या पड़ता है? भूसा खरीदना पड़ता नहीं, है? भूसा नहीं खरीदना पड़ता अच्छा, है। भूसा आपको आपके घर का हो जी, जाता है? हमारे घर का होता है। अच्छा। और हरा चारा भी नहीं खरीदना जी, पड़ता? हरा चारा भी बाकी नहीं। आपको चुन्नी चोकर जो चुन्नी खरीदना, चोकर पराग यही सब खरीदना यही सब पड़ता खरीदना है। जी पड़ता है, तो जी इसीलिए 37-38 में आपको मुनाफा हो जी जाएगा। जी हाँ, जी। यही चीज जानना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, और ये जानकारी उनके लिए काफी लाभदायक भी होगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। धन्यवाद।